जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है दोस्तों, लेकिन हारने के बाद जो गले लगता है ना, सिर्फ वही अपना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लियो साइन सिंह राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, एक मकसद है कि आपके मन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी डर है, या जो भी आपके मन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी है, वो सभी मैं निकाल सकूं, एक एग्जैक्ट जानकारी आपके समक्ष ला सकूं। दोस्तों सिंह राशि की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 29 मार्च 2025 में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये शनि की जो ढैया आपकी लगने वाली है, अभी 29 मार्च 2025 में लगेगी और 2.5 साल तक रहेगी शनि की ये पनौती। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं मैं कि शनि आपकी राशि से कौन से हाउस में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, कैसे फलदायक रहेगा, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी शनि की, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहां पर आपको सावधान होना है, अपने डर को आपको कैसे निकालना है, कहां पर आपको समझना है। शनि के बारे में बताऊंगा, शनि के चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा मैं कि क्या काम है शनि का, कारक तत्व क्या है शनि के, ठीक है। और आपके मन के अंदर जो भी डर है ना फिलहाल, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पहले लाने का मेरा एक ही मकसद है कि लोग ना बहुत ज्यादा डरते हैं और कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा नियम क्या है, क्या आप जानते हो जीवन का सबसे बड़ा नियम क्या है? कि जो हम सोचते हैं ना, जो हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो हमारे जीवन में होने लगता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारी भावनाएं होती है, जो हमारी कल्पना होती है, वो जिस तरफ हमें ले जाती है, जो हम सोचते हैं वही एनर्जी क्रिएट होने लगती है हमारी लाइफ में, कहते हैं ना। तो वही चीजें होती हैं दोस्तों। इसलिए ये वीडियो पहले लाने का है कि आप समझो उस चीज को, जानो, पहचानो, ताकि आप पॉजिटिव हो सको उस चीज के बारे में, राइट। चलिए अब जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। और अगर अपनी जन्म कुंडली पे आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। आपकी राशि है सिंह राशि, 5वें नंबर की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि, राइट। तो आपकी राशि से जब शनि 8th हाउस में आ जाएंगे तो शनि की ढैया लग जाएगी 29 मार्च में, ठीक है। आपके 8th हाउस में शनि आ जाएंगे। अब शनि क्या कहते हैं, शनि शास्त्रोगत क्या है कि शनि जहां बैठेंगे, जिस हाउस में बैठेंगे, वहां की वृद्धि करते हैं। वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने कर्मों को, अपनी एनर्जी को उस हाउस में लगाना पड़ता है। यानी कि हमें वहां पर अपने कर्मों को एग्जॉस्ट करना पड़ता है, वहां पर हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं। चाहे फिर शनि की ढैया हो, 7.5 हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें वहां मेहनत करनी पड़ती है। अब शनि की ढैया लगती कैसे है? जब चंद्रमा से, जब हमारी राशि से शनि जो है 4th हाउस में या फिर 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं, तो शनि की ढैया लग जाती है, राइट। अब आपको क्या फल देंगे शनिदेव ढैया लगने के बाद, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके डर को निकाल देना चाहता हूं। शनि एक कर्म फलदाता है, एक न्याय के देवता है वो, ठीक है। जब भी शनि की ढैया लगती है, 7.5 लगती है, तो हमको वो प्योरीफाई करने के लिए आती है, राइट। हमको वो मैच्योर बनाने के लिए आती है, वो हमसे मेहनत करवाने के लिए आती है, हमको सही दिशा दिखाने के लिए आती है। सही दिशा पे जाएं आप, गलत दिशा पे, आप गलत कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों पे ध्यान दें। अब ये शनि की ढैया आपके 8th हाउस में लगेगी। सबसे पहले तो आपको डीप नॉलेज देगी, आप डीप नॉलेज करेंगे। ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे जिनके वास्तव में कोई प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन ऐसे सवाल आपके मन के अंदर आएंगे। ये शनि की ढैया शुरू हो जाने के बाद, शनि की ढैया शुरू हो जाएगी तो आप क्या है कि हर चीज में इन डिटेल जाना पसंद करेंगे। हर चीज में आप डिटेल में जाना पसंद करेंगे, हर चीजों को डिटेल में सीखना पसंद करेंगे, हर चीजों को जानना, पहचानने की कोशिश करेंगे यहां पर आप, ये ढैया शुरू हो जाने के बाद। दूसरा कि जब तक ये शनि की ढैया रहेगी 2.5 साल तक, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के सबसे ज्यादा यात्राएं इस टाइम पे हो रही हैं। अगर जैसे आप कभी यात्रा नहीं करते, मोस्टली कोई दूर यात्रा नहीं करते, केदारनाथ नहीं गए, अमरनाथ नहीं गए, या कोई चारों धाम नहीं गए, आप कहीं आपने लॉन्ग ट्रैवल नहीं किया, ये शनि आपको लॉन्ग ट्रैवल करवाने वाला है। शनि की ढैया में आपको घर से बाहर तो निकालेंगे, आपके पैरों को तो थकाएंगे ही थकाएंगे। आपको ये शनि की ढैया में ऐसा फील होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वर्किंग प्लेस में, आपके कामकाज में, आपके पैरों को थकावट तो देंगे शनिदेव ये शनि की ढैया आने के बाद। क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए आती है ना, मतलब बहुत लंबे समय के बाद आती है, बहुत लंबे समय के बाद शनि की ढैया आती है, तो भैया ये आपके पैरों को तो थकाने का काम तो करेगी, यानी कि भाग दौड़ करेंगे आप। और जिनका
ट्रैवल का काम है, जिनका कोई टूर एंड ट्रैवल का काम है, तो उनका काम यानी कि अच्छा चलेगा, ट्रैवल ज़्यादा होंगे आपके, ठीक है, मार्केट से काम जो है जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब शनि जो है वो आपके 7th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होके अष्टम में ट्रांजिट करेंगे ढैया में, तो यानी कि विपरीत राजयोग का भी सुख देंगे आपको। कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर आप फंसे हैं, तो यहां पर आप शनि की ढैया ही आपको बाहर निकालेगी। बेशर्त आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं ये नहीं पता, ये बहुत सस्पेंस है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, शनि कैसे हैं, नीच के तो नहीं है या उच्च के हैं। उच्च के मतलब कि एग्जॉल्टेड अच्छे हैं, नीच के मतलब कि डेविलेटेड खराब हैं, या फिर जो है वो शत्रु के घर में तो नहीं बैठे, पापकत्री होकर तो नहीं बैठे, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है और वो आप हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली है वैसे ही आप है, और जैसे आप कर रहे हैं वैसा आपकी जन्म कुंडली में हो रहा है, और जो आपकी जन्म कुंडली में एनर्जी क्रिएट हो रही है वही आपके जीवन में एनर्जी क्रिएट हो रही है। और बाकी ये गोचर, कहते हैं ना दशा, आपकी कुंडली दशा और ये गोचर, ये मिलकर आपको रिजल्ट देती है। इसलिए अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देखो। अगर शनि खराब होंगे, नीच के होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो भैया ये शनिदेव आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, ये दुख देंगे आपको। कब? अगर कुंडली में शनिदेव बहुत खराब होंगे तो ही, ठीक है। अब ये शनि की दृष्टि जो है आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, ठीक है। शनि की दृष्टि आपकी यहां पड़ेगी, शनि की दृष्टि आपके यहां पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि आपके यहां पर पड़ेगी। ये ढैया शुरू हो जाने के बाद आपके 10th हाउस में, आपके 2nd हाउस में और आपके पंचम भाव में, 5th हाउस में। 10th हाउस में शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब कि आप अपने काम में परिवर्तन की इच्छा लाने की कोशिश करेंगे, या जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, उस काम से हटकर दूसरे काम में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, या दूसरे काम को करने का भी प्रयास आप पूर्ण रूप से करने की कोशिश करेंगे। या आप सोचेंगे कि मैं कुछ और काम में जाऊं, कुछ मैं अपनी प्रोफाइल चेंज करूं, या फिर मैं अपनी सीट चेंज करूं, या मैं किसी तरीके का कोई परिवर्तन लेकर आऊं, ऐसा आपके मन में आएगा। सेकंड चीज कि शनि जब आपके 2nd हाउस को देखेंगे 7th और 6th लॉर्ड होके, आप कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। आप अपने काम को थोड़ा बखूबी तरीके से करेंगे, लेकिन काम में गलतियां भी निकलेंगी, और काम में जो आपके बॉस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ में किसी तरीके का कोई मतभेद ना हो, इस चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा। डरना नहीं है आपको। कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हमारे जीवन में पता नहीं कुछ हाहाकार या उथल पुथल हो जाएगा हमारा जीवन शनि के ढैया 7.5 लगने के बाद। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो ऐसा बोलते हैं गलत बोलते हैं। ये जीवन में आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हम अपने कर्मों के आधार पे ही इस जीवन को जी रहे हैं। ना तो कोई अपना है, ना कोई पराया है। जो भी अपना है, जो भी हमारे लाइफ में है, माता पिता बच्चे, जो भी हमारी जिंदगी जीवन में जी रहे हैं हमारे साथ में, वो आपकी लाइफ में सुख दुख लेकर आए हैं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो ये तो आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि आपके 2nd हाउस को देखेंगे, यानी कि आप बड़े चतुर होंगे बोलने में, बड़े चालाक होंगे बोलने में, सोच समझ के रिजर्व होकर बोलेंगे, हर किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये है। लेकिन साथ में दांतों से रिलेटेड कुछ आपको तकलीफ ना दे, ऐसा हो सकता है। तो जो भी आप खाते पीते हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि शनि की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है, तो दांतों में जैसे थोड़ा तकलीफ होना, आरसीटी करवाना, दांतों में थोड़ा पेन होना, झंझनाहट होना, ऐसा थोड़ा आपको देखा जा सकता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी ढैया में। जब ढैया शुरू होगी तो इसका मतलब कि फैमिली प्लानिंग आपके लिए अच्छी है, संतान की प्लानिंग आपके लिए अच्छी है। क्योंकि इसलिए भी अच्छी है क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो भी आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 2025 में, ठीक है। इसका मतलब शनि और गुरु दोनों ही आपके त्रिकोण को देखेंगे, आपके चंद्रमा से आपके पंचम को देखेंगे, तो संतान की प्लानिंग अगले साल बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके साथ साथ पंचम भाव जो होता है वो हमारे प्रेम का भी होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का भी होता है, लव रिलेशन का भी होता है। शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव, आप जिनके साथ लव रिलेशन में है वो स्ट्रबन थोड़ा नेचर देखा जाएगा उनका। वो कहते हैं ना कि जल्दी से थोड़ा नाराज हो जाना, थोड़ा अड़ियल स्वभाव होना, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कहते हैं ना कि मूड का स्विंग होना, ये देखा जा सकता है, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव। लेकिन इसके साथ साथ कि थोड़ा सा आप अपने को स्टेबल रखें पढ़ाई में। शनि की ढैया लगने के बाद अपने मन को एकाग्रता बना कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपका मन जो है वो डाइवर्ट भी हो सकता है अदर फैक्टर्स पे। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ। क्या उपाय करने चाहिए आपको ये शनि की ढैया में? आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार डेली करना चाहिए। हनुमान चालीसा करनी चाहिए आपको डेली। चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार, और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।